Hello, Ebrinian! How are you? Generally, anime are worshipped for the main characters जैसे नारुतो, लूफी, एरन येगर, गोकू एंड साइतामा। लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने प्रोटैगनिस्ट को औकात दिखा दी और उनसे भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 पे आता है तोदोरोकी फ्रॉम माई हीरो एकेडेमिया। दिस वन इज एक्सट्रीमली क्लोज क्योंकि बाकुगो और तोदोरोकी दोनों ही काफी पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं एमएचए कम्युनिटी में, बट वी हैव डिसाइडेड टू गिव इट टू तोदोरोकी। माई हीरो एकेडेमिया के इनिशियल सीजन्स में डेकू रिसीव्ड मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम द फैन बेस। Although in the grand scheme of things he has solidified his presence as a monumental protagonist, however, it was Todoroki who for the most part was heartthrob of the fan base. तोदोरोकी की distinctive appearance और उसके half hot half cold quirk ने उसे एक instant darling बना दिया था। Plus fans को उसकी बैक स्टोरी काफी इमोशनली चार्ज्ड और अपीलिंग लगी थी। Throughout the series, तोदोरोकी shows a very significant growth. वो अपने पास्ट को एक्सेप्ट करता है और अपने डुअल कोर को भी इवेंचुअली एम्ब्रेस करता है। And above all, unlike डेकू, वो कभी कभी बहुत ज्यादा अनरिलेटेबल, फ्लैट और इनह्यूमन लगता है। तोदोरोकी एक काफी वेल राउंडेड कैरेक्टर है जिसकी पर्सनल स्ट्रगल्स, स्टोइक नेचर और इनसिक्योरिटीज फैन के साथ रेजोनेट करती हैं, which makes him much more relatable. नंबर 2 पे आता है एल फ्रॉम डेथ नोट। डेथ नोट इज अ सेलिब्रेटेड एनिमे जो जनरली कई ओताकुस का फर्स्ट एनिमे रहता है। डेथ नोट का प्लॉट revolves around the back and forth between Light and L. Although Light इस स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट है, पर L transpires as the hero of the story. L एक हाईली इंटेलिजेंट, काफी स्क्रफी होने के साथ साथ एक बहुत ही मेटाकुलस कैरेक्टर है जो हर मोड पर चीजों को सेकंड गेस करता है। जब सीरीज के क्रिएटर सुगुमु ओबा से L की एथनिसिटी के बारे में पूछा गया तो he said, I think of him as a quarter Japanese, a quarter English, a quarter Russian, a quarter French or Italian, like that. L is also a person with unique quirks, and his diet mostly consists of candies, desserts, and बहुत सारी sugar. वो बैठने की जगह क्राउच करता है और हमेशा ऐसी हरकतें करता है जो पब्लिकली रूड और इनअप्रोप्रिएट लग सकती हैं, जैसे खुलेआम अपनी फिंगर नेल्स को चबाते रहना। प्लस हिज सोशल स्किल्स आर ऑल्सो डाउन द गटर, पर इसी वजह से वो ऑडियंस को बहुत ज्यादा एंगेजिंग और मिस्टिकल लगता है। एंड दैट्स व्हाई सीरीज के फर्स्ट हाफ के बाद द शो स्टार्ट्स हैविंग अ स्टेडी डिक्लाइन। नंबर 3 पे आती है रेम फ्रॉम रीज़ीरो इंस्टेड ऑफ सुबारू। रीज़ीरो एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे है जिसने रिसेंट ईयर्स में क्रिटिक्स और फैंस दोनों को इम्प्रेस किया है। It's an anime filled with waifus, but out of all the characters, Rem is the most popular one. Even more popular than Subaru WRX STI EJ20. रेम इनिशियली एक ट्रबलसम कैरेक्टर की तरह पोर्ट्रे की गई है, बट उसकी बैक स्टोरी के रेवलेशन के बाद वो फैन फेवरेट बन जाती है। एंड नाउ आई विल गो फुल ग्लेजिंग मोड। रेम एक ऐसा कैरेक्टर है जो तुम्हें पूरे दिल से प्यार करेगी। चाहे चीजें कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो सुबह उठकर तुम्हारे लिए खाना बनाएगी, और चाहे सब कुछ गलत क्यों ना हो जाए, वो तुम्हें अपनी गोदी में सोने देगी। एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ हर पॉपुलैरिटी इज कि शी इज इवन रेडी टू मेक सैक्रिफाइसेस फॉर सुबारू's sake. वो तुम्हारे लिए अर्थ ड्रैगन पर बैठकर वेल से भी लड़ लेगी भाई। ओवरऑल उसकी होलसमनेस, क्यूटनेस और केयरिंग नेचर उसे एनिमे हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट वाइफूज बनाता है। नंबर 4 पे आता है ओसामू दाजाई फ्रॉम बुंगो स्ट्रे डॉग्स। बुंगो स्ट्रे डॉग्स का प्लॉट एक डिटेक्टिव एजेंसी, आर्म डिटेक्टिव एजेंसी के अराउंड रिवॉल्व करता है जो उन वायलेंट और मिस्टीरियस केसेस को हैंडल करती है जो पुलिस के लिए ज्यादा डेंजरस या ट्रिकी होते हैं। बुंगो स्ट्रे डॉग्स के ज्यादातर कैरेक्टर्स मॉरली ग्रे होते हैं, मतलब उनमें अच्छे और बुरे ट्रेड्स दोनों होते हैं, पर इन सभी ग्रे और यूनिक कैरेक्टर्स में ओसामू दाजाई सबको ओवरशैडो कर देता है। ओसामू दाजाई, like other major characters in the series, is based on a real life Japanese author ओसामू दाजाई, जो अपनी बुक नो लॉन्गर ह्यूमन के लिए जाना जाता है, जो इवेंचुअली इस एनिमे में ओसामू की सुपर पावर होती है। शुरू में ओसामू हमें कॉमिक और मिस्टिकल लगता है, लेकिन इवेंचुअली दाजाई की कॉम्प्लेक्स और ट्रबल्ड नेचर, जो रियल लाइफ ऑथर के वर्क से इंस्पायर्ड है, उसके कैरेक्टर को व्यूअर्स और क्रिटिक्स दोनों के लिए बहुत ही मेस्मराइजिंग और न्यूआंस्ड बनाती है।
नंबर 5 पे आता है Aizen from Bleach. Bleach has been a show with a formidable cast. However, Sosuke Aizen is the pinnacle of Bleach. देखा जाए तो in a twisted way, Ichigo owns everything to Aizen, चाहे वो उसकी पावर हो या उसका फेट। Aizen एक जेनरेशनल विलन है जिसने अपनी डायनामिक कैरेक्टर, स्ट्रेटेजिक जीनियस और कमांडिंग करिश्मा से फैंस पर एक एवरलास्टिंग इंप्रेशन छोड़ दिया था। And that's why he is considered as the golden standard of anime villains. Throughout the anime, Aizen सभी कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट और इन्फ्लुएंस करता है and above all, even the audience is duped by his charade. जहां इचिगो कभी कभी थोड़ा स्टेल और स्टैग्नेंट लगने लग जाता है, it's Aizen that continuously pulls the strings to add flavor to the story. नंबर 6 पे आता है Kamina from Gurren Lagann. गुरेन लगान एक ऐसे फ्यूचर में सेट है जहां स्पिरिचुअल किंग लॉर्ड जीनोम अर्थ को रूल करता है और इंसानों को अंडरग्राउंड विलेजेस में रहने पर मजबूर करता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट साइमन एक शर्मीला डिगर अपने बेस्ट फ्रेंड और एल्डर ब्रदर फिगर कामीना को फॉलो करता है। कामीना इज अ स्मार्ट टॉकिंग, कटाना विल्डिंग, किक-एस एंड बबलगम चूइंग फाइटर हु इज द एपिटोम ऑफ फ्लेमिंग मैस्कुलिनिटी। कामीना को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ही इज अ बीकन ऑफ होप, जो हमें खुद पर बिलीव करने के लिए इंस्पायर करता है। उसकी काइंडनेस, सेल्फलेसनेस और दूसरों की खुशी के लिए काम करना मेक्स हिम अ रोल मॉडल फॉर बोथ साइमन एंड द व्यूअर्स। कामीना वो चेंज है जो हम अपने अंदर देखना चाहते हैं। ही मेक्स अस बिलीव दैट वी कैन अचीव एवरीथिंग इफ वी पुट आवर ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्क इनटू इट। नंबर 7 पे आता है कर्मा अकाबाने फ्रॉम असैसिनेशन क्लासरूम। हर स्कूल में एक क्लास क्लाउन होता है जो सबको एंटरटेन करने के लिए उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है। एंड असैसिनेशन क्लासरूम की क्लास 3 इज नो डिफरेंट। एट फर्स्ट ग्लांस हम कर्मा अकाबाने को एक लेजी ट्रबल मेकर की तरह परसीव करते हैं जिसे अपने क्लासमेट्स को ह्यूमिलिएट करने में बहुत मजा आता है। However, once we get past this first impression, Karma reveals himself to be a sympathetic and hard-working student. ये एंटी हीरो क्लास क्लाउन क्लास 3E का सबसे मिस इंटरप्रेटेड स्टूडेंट है जिसे लोग बिना एनालाइज किए बैड बॉय आर्च टाइप में डाल देते हैं। People miscategorize him as overly reckless, but in hindsight he can be very contemplating and has a lot of depth. But in mixed opinions के बावजूद भी we can definitely say that he cares about his loved ones. अकाबाने के प्रैंक्स और उसका ज़ेनी करिश्मा उसे नागिसा से ज्यादा एंटरटेनिंग कैरेक्टर बनाता है। नंबर 8 पे आता है डैडी गोजो फ्रॉम जुजुत्सु काइजन। गोजो सातोरू जेजेके का ही नहीं बल्कि प्रेजेंट एरा का सबसे पॉपुलर कैरेक्टर है। कायदे से यूजी इतोदोरी is supposed to be the lead of the story, पर गोजो steals the limelight for valid reasons. गोजो इतना ओवरपावर्ड है कि उसकी वजह से गुड और बैड के रोल्स एंड पावर डायनामिक्स बदल जाते हैं। Usually, heroes try to get stronger and figure out a different way to beat the villains because they are overwhelmingly strong. पर गोजो की वजह से पूरा का पूरा पावर डायनामिक्स उल्टा ही हो जाता है भाई। प्लस गोजो इज एक्सट्रीमली अनहिंज्ड टू द पॉइंट दैट कि वो अपनी ही स्ट्रेंथ से हाई फील करता है और हवा में लेविटेट करने लग जाता है। इतनी सारी गूफीनेस के बाद भी गोजो सरप्राइजिंगली एक बहुत ही डीप कैरेक्टर है। उसका सबसे स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी वो दुनिया को नहीं बदल पाता एंड दिस मेक्स हिम क्वेश्चन द मीनिंग ऑफ हिज स्ट्रेंथ। इन हिज फाइट विद तोजी ही रियलाइजेस कि स्ट्रॉन्ग होने का कोई मतलब नहीं है इफ यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट योर लव्ड वंस। ओवरऑल गोजो की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ, उसका चीकी एटीट्यूड, हिज कूल आईज, उसकी एकदम से एक्सट्रीमली इंटिमिडेटिंग वे में फ्लिप कर जाने की एबिलिटी और जेजेके की एवर ग्रोइंग पॉपुलैरिटी की वजह से ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर ऑफ दिस एरा।